नमस्कार दोस्तों। हरतालिका तीज व्रत में सुहागन महिलाएं यह काम जरूर करें होगी। हर मनोकामना पूरी माता पार्वती का मिलेगा आशीर्वाद, भगवान शिव की बरसेगी कृपा होगी। हर भक्त की इस बार मनोकामना पूरी भक्तों। आज की वीडियो बेहद ही खास है। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिख दें, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले माता पार्वती एवं भगवान शिव ही हैं। और मित्रों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, क्योंकि आज हमने बताया है कि आपको हरतालिका तीज व्रत के दौरान कौन सी चीज अवश्य ही करना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें व्रत खंडित ना हो जाए। यह वीडियो बेहद ही खास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आप सच्चे हृदय से इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। और चलिए हम बारी बारी से आपको बताते हैं। हरतालिका तीज 2024 में 6 सितंबर के दिन मनाई जाएगी। भक्तों, हरितालिका तीज से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भक्तों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या इधर उधर से सुनकर यह व्रत किया होगा, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करना चाहते हैं, उसके लिए यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। भक्तों, एक बात और बता दूं कि इस दिन भगवान की जयंती है, यानी 6 सितंबर को भगवान वराह की जयंती है। और दोस्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु जी का है। भगवान वाराह और पृथ्वी देवी का संवाद है। भक्तों, भगवान और पृथ्वी देवी के संवाद को हरतालिका तीज पर स्त्री पुरुष जो भी सुनेगा, उसका सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, भगवान कहते हैं तृतीय तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तृतीय तिथि पर ही होगा। तृतीय तिथि को प्रत्येक सुहागन माता बहनों को इसका व्रत करना चाहिए। हरतालिका व्रत जो है वह तो निर्जला किया जाता है, लेकिन जो वराह भगवान बता रहे हैं वह हरितालिका छोड़कर अन्य महीना का बता रहे हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी रखती है तो इस दिन कम से कम नमक वाला भोजन ना करें। वराह भगवान बता रहे हैं कि तिथि पर जो भक्तों बिना नमक का भोजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और संपत्ति बढ़ती है। यह शुक्ल पक्ष की प्रक्रिया में बात कर रहा हूं। अब पुराणों में सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि इसका व्रत तृतीया तिथि को रखें। व्रत पूजन करने वाली महिला से गौरी देवी की सहायचारी बनाती है, यानी माता पार्वती जी की सहेली बनती है। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत पवित्र माना गया है। अब भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं मासिक धर्म में यानी पीरियड में महिलाएं व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, यदि आपका शरीर साथ दे रहा है। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है, केवल आपके व्रत करना है। पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चन आती है। हरितालिका तीज व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिए जाएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व तैयारी को नहाए खाए कहते हैं। भक्तों, इस साल 2024 में नहाए खाए 5 सितंबर को है, तो इस दिन स्नान करना है 5 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को गुरुवार है, तो कई माताएं बाल नहीं धोती हैं। तो इसका उपाय यह है, 5 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले बाल धो लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद गुरुवार लगेगा, तो इसके अंदर आप लोग बोल नहीं धो सकते हैं। भक्तों, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। या जो लोग सुबह 5 बजे नहीं हो पाया है, यानी सूर्योदय से पहले आप अपना बाल धो सकते हैं। हम कहेंगे कि आप सुबह 5 बजे ही काम कर लीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व पंचतारा को ही माताएं बहनें मेहंदी लगा लेना, पूजा के सामान सब इकट्ठे करके रख लेना। आपको इस व्रत के दिन लाल या पीला वस्त्र ही पहनना है, जो सुहाग की निशानी है, और यह दोनों कलर सौभाग्य बढ़ाते हैं।
भक्तों, 5 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। देखिए, 5 तारीख को तो नहीं खाना है और छठे को व्रत रहेगा। फिर पारण के दिन यानी 7 तारीख को भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और पूरे घर की साफ सफाई आप 5 तारीख को ही कर लीजिएगा। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 6 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है। उसको सजा यही कहते हैं। तो देखिए, माताएं बहनें ने, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ रैली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जली पदार्थ खाई है, जैसे नारियल पानी हो गया अथवा और भी बहुत सारे फल हैं जिनसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी मना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि बहुत सारी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप इस दिन पूर्ण श्रृंगार कीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तिथि यानी 6 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक इसी बीच में आपको पूजन करना है और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। पूजन कैसे करना है? ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूं। हे भगवान, हमें सफलता देना। सुबह पूजन के समय में आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती की गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है, वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना, या किसी के पास धातु की मूर्ति हो तो उसी पर आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। लेकिन जो लोग फोटो पर पूजा कर रहे हैं, जब विसर्जन किया जाता है, उस समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से खिसका देना, तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई धातु की मूर्ति रखी हुई है, उस पर पूजन किया है, तो वह भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से खिसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, पानी में विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई बहनें तो व्रत करते भी नहीं हैं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकते हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं आपको डरते हुए मिलेंगे। एक बार व्रत उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, जैसे बोलते हैं। तो भक्तों, उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है। तो इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री, जानते हैं? आपको चाहिए सूखा नारियल कलश, बेलपत्र, शमी पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, शहद, गुलाल, चंदन, कलम, पंचमेवा फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, हरितालिका। तीज पर सुहाग सामग्री का बड़ा महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी को शामिल करें। दोस्तों, तीज के दिन एक चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछाकर उसी पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाकर श्रृंगार किया जाता है।
माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर पूजा करके मित्रों जाप किया जाता है। मीठा का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी मिठाई का भोग इस दिन आप लगा सकते हैं। सबसे अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग पूरे दिन निर्जल ना रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उसी समय आप जल के साथ व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती हैं। हरितालिका तीज। यह शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंतर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को भी मानता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए हरतालिका माता के रूप में की जाती है। भक्तों कुमारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे पति प्राप्ति होती है, सुहागन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों की विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र अर्पित करके शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठ लगाई जाती है। आप कल भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और कोई मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का हरितालिका तीज पर 54 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन और सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत में संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह पहली बार रख रही हैं तो यह बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय में सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्य और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार का अगला जन्म उसे अनुरूप जानवरों में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दौरान फूड का सेवन करने से बचाना चाहिए। इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है, जिससे व्रत खंडित होता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गंध देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन ना सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जागरण कर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहार अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोते हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जाकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत से एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके।
इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिवजी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी ग्रहण करती हैं। सांस अपनी बहू को साढ़ की थाली देती हैं। इसमें सुख, मेवा, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास न लगे। वैसे तो साड़ी की प्रथम बिहार समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सरगी में आप फलों के रस, नारियल पानी और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीर खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से ना करें। आप शरबत उठा लिया, मीठे से व्रत खोलें, मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए लाल रंग पहने। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।